अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है जिसने ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवलेंट फंड से मुतालिक नई बहस छेड़ दी है। अगर आप इस वक्त सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं या आप रिटायर हो चुके हैं और दौरान मुलाजमत आपकी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस और BF फंड की कटौती होती रही है तो ये अपडेट आपके लिए इंतहाई अहम है। बाज़ सरकारी हलकों में ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जिनके तहत रिटायरमेंट के वक्त लाखों रुपए तक की अदायगी का रास्ता हमवार हो सकता है। ताहम इस पर अभी हतमी मंजूरी आना बाकी है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान इस मामले पर कायमा कमेटी में तफसीली गुफ्तगू हुई, जहां बेनेवलेंट फंड की मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़ पर गौर किया गया। इसी इजलास के बाद हुकूमत ने इस मामले के माली असरात जांचने के लिए एक आज़ाद फर्म की खिदमात हासिल की ताकि ये मालूम किया जा सके कि अगर नई पॉलिसी नाफिज की जाती है तो सरकारी खजाने और फंड पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, अलाउंसेस और माली मराहत से मुतालिक मुस्तनद और बर वक्त अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अहम पेशरफ्त आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर ग्रुप इंश्योरेंस की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौके पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। दूसरी जानिब वफाक, पंजाब और सिंध समेत बाज दीगर इदारों में रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी का मामला अब भी मुख्तलिफ अदालती मुकदमात और कानूनी बहस का हिस्सा है। मुताद्दिद दरखास्तें हाई कोर्ट्स में जेर समात हैं और सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इस मामले के मुस्तकिल हल का मुतालबा कर रहे हैं। इसी पस मंजर में एक नई तजवीज सामने आई है कि अगर रिटायरमेंट के वक्त बेनेवलेंट फंड के जरिए मुलाजमीन को मुनासिब माली अदायगी कर दी जाए तो उससे रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी माली सहारा भी मिल सकता है और ग्रुप इंश्योरेंस से मुतालिक जारी तनाजे में भी किसी हद तक आसानी पैदा हो सकती है। अलबत्ता यह सिर्फ एक तजवीज़ है और इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। दस्तियाबी मालूमात के मुताबिक ज़ेर गौर मुजव्वज़ा शेड्यूल में ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के मुलाजमीन के लिए 5 लाख रुपए, ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 10 लाख रुपए, जबकि आला ग्रेड्स के मुलाजमीन के लिए 15 लाख रुपए तक की अदायगी की तजवीज़ शामिल है। यह आदादुशुमार तजवीज़ का हिस्सा है और उन पर अभी सरकारी मंजूरी बाकी है, इसलिए इन्हें हतमी फैसला नहीं समझना चाहिए। यह भी याद रखना जरूरी है कि बेनेवलेंट फंड में हर सरकारी मुलाजिम अपनी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक बाकायदगी से हिस्सा जमा करवाता है और जब बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होता है तो फंड की कटौती भी इसी तनासुब से बढ़ जाती है। इसी वजह से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि रिटायरमेंट के वक्त इसी फंड से बेहतर माली फायदा फराहम किया जाए ताकि मुलाजमीन को अपनी सर्विस के इख्तिताम पर मुनासिब मावनत मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले पर आने वाली हर सरकारी पेशरफ्त, कमेटी के फैसले और मुमकिना नोटिफिकेशन की मालूमात वक्त पर आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को पसंद करें और उसे दूसरे सरकारी मुलाजमीन तक भी जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं इस तजवीज़ की मौजूदा सूरत हाल की। कायमा कमेटी ने माली असरात का मुकम्मल जायजा लेने के लिए मुतल्लका फर्म को 90 दिन का वक्त दिया था। दस्तियाब इत्तलात के मुताबिक इस मुद्दत से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फर्म अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी है। ताहम अभी तक कायमा कमेटी के सामने इस रिपोर्ट पर दोबारा बाज़ाब्ता गौर नहीं किया गया, इसीलिए हतमी मंजूरी का मरहला बाकी है। जब ये रिपोर्ट कायमा कमेटी में पेश होगी तो इसका जायजा लिया जाएगा। अगर कमेटी इसकी सिफारिश करती है तो फिर मामला मजीद मंजूरी के लिए मुतल्लका सरकारी फोरम्स, कौमी असम्बली और सेनेट में भेजा जा सकता है। तमाम आईनी और कानूनी मराहिल मुकम्मल होने के बाद ही वफाकी हुकूमत इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके बाद ही सूबाई हुकूमतें भी अपनी पॉलिसियों में जरूरी तब्दीलियां कर सकेंगी। एक अहम सवाल यह भी सामने आता है कि अगर यह पॉलिसी नाफिज होती है तो क्या इसका फायदा पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन को भी मिलेगा या सिर्फ हाजिर सर्विस मुलाजमीन को। मौजूदा सूरत हाल में इस बारे में कोई हतमी फैसला मौजूद नहीं। इत्तलात के मुताबिक मुतल्लका फर्म इस पहलू का भी जायजा ले रही है कि अगर पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन को भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाए तो इसकी माली और कानूनी सूरत क्या होगी। फिलहाल जो मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आया है वो बुनियादी तौर पर हाजिर सर्विस मुलाजमीन के मुमकिन फवायद के तखमीने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि पहले से रिटायर होने वाले तमाम मुलाजमीन को भी यही रकम लाजमी तौर पर मिलेगी। इस बारे में हतमी फैसला सिर्फ सरकारी मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद ही वाज़े होगा। इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस से मुताल्लिक अदालती मुकदमात भी अपनी जगह मौजूद हैं और अगर मुस्तकबिल में इन मुकदमात में सरकारी मुलाजमीन के हक में फैसले आते हैं तो इसके असरात भी अलग से सामने आ सकते हैं। इसलिए इस वक्त दोनों मामलात को एक दूसरे से मिलाकर हतमी नतीजा अखज़ करना मुनासिब नहीं होगा।
आखिर में एक बार फिर अहम नुकात दोहरा देते हैं। बेनेवलेंट फंड की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। माली असरात का जायजा लिया जा चुका है या लिया जा रहा है और आइंदा मराहिल में कायमा कमेटी, पार्लियामेंट और मुतल्लिका इदारों की मंजूरी दरकार होगी। अगर ये तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाते हैं तो लाखों सरकारी मुलाजमीन के लिए ये एक बड़ा माली रिलीफ साबित हो सकता है। ताहम इस वक्त तक किसी भी रकम या अदायगी को हतमी नहीं समझना चाहिए क्योंकि सरकारी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। जैसे ही हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने आएगा उसकी मुकम्मल और मुस्तनद तफसीलात आप तक फौरी पहुंचाई जाएंगी। अगर आप ऐसी ही मुस्तनद सरकारी अपडेट्स बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।